नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है वो मध्य प्रदेश के संभागीय प्रशासन की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस प्रशासनिक व्यवस्था में कौन से संभाग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मध्य प्रदेश में जो है वो 10 संभाग है। इन 10 संभाग की स्थिति क्या है, इसको हम जो है वो मैप के ऊपर देखेंगे कि मैप के ऊपर जो है 10 संभाग को हम कहाँ पे जो है वो बना सकते हैं या बता सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें सबसे ऊपर वाला ये कार्नर, ये दो कार्नर, ये दो कार्नर, इसके बाद में यदि हम ऊपर का ये बीच वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पे आता है चंबल संभाग। चंबल संभाग, यहाँ हम देखेंगे रीवा संभाग, ये कोने पे जबलपुर संभाग, ये कोने पे इंदौर संभाग, ये कोने पे उज्जैन संभाग, यहाँ पे सागर संभाग, यहाँ पे नर्मदापुरम संभाग। तो यहाँ अगर हम देखें ये कोने पे इंदौर, ये कोने पे जबलपुर, ये कोने पे रीवा, ये कोने पे उज्जैन, जबलपुर और इंदौर के बीच में नर्मदापुरम, रीवा और उज्जैन के बीच में चंबल, सागर ये साइड में है पर हमने यहाँ ऊपर लिखा है। अब यदि हम देखें कि भैया रीवा और जबलपुर के बीच में क्या है तो शहडोल संभाग। तो 3, 3, 6, 7 और 8, अब बचे कितने? सिर्फ 2 संभाग। 2 संभागों में एक हम देखते हैं ये वाला जो है ये ग्वालियर जिला, तो यहाँ ग्वालियर संभाग, और ये भोपाल, तो अब ये देखेंगे हम कि इनके अंतर्गत कितने कितने जिले आते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें नर्मदापुरम दोनों के बीच में, इसमें 3 जिले, शहडोल दोनों के बीच में, इसमें भी 3 जिले, चंबल रीवा और उज्जैन के बीच में, इसमें भी 3 जिले। ये तीनों की तीनों जो है वो बीच के हिस्सों पे हम क्या देखते हैं कि 3-3 जिले हैं। इसके बाद में रीवा 6, सागर 6, 6, इसके बाद में उज्जैन 7, इंदौर 8, जबलपुर 9 और बचे 2 संभाग 5 जिले के अंतर्गत आते हैं। अब कौन से संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है इसको हम जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे भैया कि ये जो जिले है इसमें ये है श्योपुर, और दूसरा जिला जो है वो मुरैना, तीसरा जिला भिंड। ये 3 जिले जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चंबल संभाग में ये श्योपुर, मुरैना और ये भिंड, ये जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगले जिले यदि हम देखें तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत एक तो खुद ग्वालियर, इसके बाद दतिया, इसके बाद में जो है वो शिवपुरी, इसके बाद में गुना और ये अशोकनगर। ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। अब यदि हम बात करें भोपाल संभाग की तो भोपाल के अंतर्गत एक तो स्वयं भोपाल, दूसरा हम देखते हैं भोपाल से ही लगे हुए अन्य जिले। इसमें हम देखते हैं कि ये ऊपर विदिशा, पूर्व में रायसेन, इधर जो है वो सीहोर, और इसके पश्चिम में जो है वो राजगढ़। तो ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हम बढ़ते हैं सागर संभाग की तरफ। तो सागर में एक तो खुद सागर,
दमोह, इसके बाद में ये छतरपुर, ये पन्ना, इसके बाद में छतरपुर से अलग हुआ टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी। ये 6 जो है, ये 5 जो है किसके अंतर्गत आते हैं? 6, ठीक है। ये 6 जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? सागर संभाग के अंतर्गत। अगले 6 जिले हम देखेंगे किसके? तो रीवा संभाग के। तो एक तो स्वयं रीवा, रीवा से अलग हुआ मऊगंज, इसके बाद में सतना, सतना से अलग हुआ मेहर, इसके बाद में जो है वो सीधी, सीधी से अलग हुआ सिंगरौली। ये 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? रीवा के अंतर्गत। अब हम जो है वो अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं। अगले संभाग में हम देखते हैं शहडोल को। तो ये स्वयं शहडोल जिला, दूसरा उसी से अलग हुआ उमरिया, उसी से शहडोल से ही अलग हुआ अनूपपुर। ये तीनों जो है वो एक समय में एक ही जिला हुआ करता था, आज जो है वो 3 जिलों में बढ़ गया है और ये शहडोल स्वयं संभाग बन गया है। अब यदि हम बात करें जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से जिले आएंगे, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले स्वयं जबलपुर, जबलपुर के अतिरिक्त कटनी, जबलपुर से अलग हुआ। इसके बाद में मंडला, मंडला से अलग हुआ डिंडोरी, उसी में आया। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से अलग हुआ पांडुरना और नरसिंहपुर। ये जो है 9 जिले, कितने जिले? 9 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? जबलपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जबलपुर के अंतर्गत। अगला हम जो देखते हैं वो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के अंतर्गत स्वयं नर्मदापुरम जिला, जो पूर्व में होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, इसी से अलग हुआ हरदा और एक बैतूल जिला। ये 3 मिलकर के बनाता है नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। इसके बाद में यदि हम देखते हैं भैया इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है वो स्वयं इंदौर, ठीक है। इंदौर के पास में ही जो है वो धार। अगला जो देखते हैं हम झाबुआ, झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। खरगोन, खरगोन से अलग हुआ बड़वानी। खंडवा, खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत। अब यदि हम देखें कि भैया बचा हुआ उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये जितने भी जिले बचे हुए हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो एक तो ये उज्जैन जिला, दूसरा देवास, अगला जो देखते हैं हम शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ये जिले जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10 के 10 संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और कौन से संभाग में कितने जिले हैं। फिर एक बार मैं बता देता हूं कि जैसे हम देखते हैं कि ये कोने पे जबलपुर है, ये कोने पे इंदौर है, ये कोने पे उज्जैन है, ये कोने पे रीवा है, ऊपर बीच में जो है वो चंबल है, नीचे नर्मदापुरम है, साइड में शहडोल है। तो शहडोल, चंबल और नर्मदापुरम, इन तीनों में जो है वो कितने? 3-3 जिले। इसके बाद में रीवा में 6, सागर में 6, उज्जैन में 7, इंदौर में 8, जबलपुर में 9, बचा ग्वालियर और भोपाल, इसमें जो है वो 5-5 जिले आते हैं। इस प्रकार जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के 55 जिले होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो जिले बने हैं ये कब, कैसे, और ये मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ वो कैसे हुआ, और इसी में जो है वो छत्तीसगढ़ में गए जिले और अपने यहाँ पे रहे जिले कब कब बने, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में।